बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, माह रमज़ान का महीना शुरू है और देखा जाता है कि माह रमज़ान में जो है ग्रां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो बढ़ जाती है। इसी हवाले से डेरा इसमाइल खान में असिस्टेंट कमिश्नर डेरा इसमाइल खान सैयद मोहम्मद अरसलान की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी बिला तफ़रीक़ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहेंगे इन कार्रवाइयों के हवाले से और आखिर ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं क्या ये वाकई बिला तफ़रीक़ कार्रवाइयाँ हैं या सिर्फ मखसूस लोगों के खिलाफ की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। जिस तरह कि आपने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी शुरू है और रमज़ान आने से पहले ही जो डिस्ट्रिक्ट की प्राइस रिव्यू कमेटी होती है उन्होंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें ताजरान और जितने भी रेलिवेंट इदारे हैं उनके साथ मिल बैठ के हमने एक नरफनामा जारी किया और तमाम जितनी भी अहम एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अशियाए खुर्दनोश हैं, उनकी हमने प्राइसेस मुकर्रर की। ताजरान के साथ खुशउस्लूबी से और म्यूचुअल कंसेंसस पे जो प्राइसेस मुकर्रर की, यही फ़ैसला हुआ कि इन पर 100% अमल दरामद किया जाएगा और ये नहीं समझा जाएगा कि बस ये खाना पूरी है और ज़बानी जमा खर्च है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ हमारे डिफरेंट जगहों पे तकरीबन डी खान तहसील में 10 पॉइंट्स पे हमारे कंप्लेंट डेस्क बन चुके हैं। उसके अलावा हमारे कंट्रोल के नंबर्स हैं, डीसी ऑफ़िस का नंबर है, एसी ऑफ़िस का नंबर है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जवाज़ पेश किए जा रहे हैं कि पेड़े का वज़न जो है वो ज़्यादा होता है और रोटी का वज़न बाद में कम हो जाता है। तो ये सबको पता है कि ज़ाहिर है रोटी खुश्क हो जाती है, वज़न कम होता है, लेकिन जो सरकारी इस वक्त नरफनामा इशू हुआ है वो रोटी का है और वो माने का है। साफ़ लिखा हुआ है कि नान और माना दोनों जो है वो 130 ग्राम 20 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। और इसमें हमने दुकानदार को भी हमने रिलीफ़ दी है कि पहले 120 ग्राम जो था वो 15 रुपये का बिक रहा था, तो हमने सिर्फ 10 ग्राम्स बढ़ाए, 120 से 130 ग्राम किया और प्राइस 5 रुपीज़ बढ़ाई है। यानी इसमें दुकानदार के लिए भी हमने ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया, लेकिन मकसद ये था कि ये फ़िक्स हो जाए और इसमें फिर लोग आगे पीछे गड़बड़ ना करें। जो रेट मुकर्रर हुआ है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उन लोगों को फ़ाइन भी हो चुका है, उसके बाद उनकी शॉप्स खुली हैं और अभी उनको ये वार्निंग, आज भी हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है, तो रेट पे कोई समझौता नहीं होगा। अलबत्ता ये है कि प्राइस दोबारा भी रिकन्सिडर की जा सकती है। जब आटे की प्राइस ऊपर जाएगी तो ज़ाहिर है नान की प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट होगी, लेकिन फ़ॉर द मंथ ऑफ रमज़ान ये प्राइस कमेटी की जो अभी नोटिफिकेशन निकली हुई है, हम इन प्राइसेस को इंश्योर करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि उनके ख़िलाफ़ दोबारा भी कार्रवाइयाँ होंगी। अगर वो नान भाई दोबारा 117 और 120 ग्राम की रोटी बेच रहा है तो उसकी दुकान भी सील होगी और वो जेल भी जाएगा। अच्छा सर, जो डेस्क कायम किए गए हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, 10 के करीब आपने डेस्क बताया कि कायम किए गए हैं। पिछले साल अगर हम देखें तो इन डेस्क के ऊपर जो शिकायतें आई थी तो उस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं किया गया था। इस मरतबा कितनी शिकायत अब तक जो है वहाँ पर रजिस्टर हो चुकी हैं और कितनी पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी, इसमें हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करते हैं। जितनी कंप्लेंट्स आती हैं वो गूगल फॉर्म पे हम अपलोड करते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस पर फिर पूछगछ करती है। कल की रिपोर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो टोटल 10 कंप्लेंट्स डिस्ट्रिक्ट DI खान में रिसीव हुई थी, जिन पे 8 पे अमल दरामद हो गया था और बाकी 2 इन प्रोग्रेस थी, क्योंकि वो शॉपकीपर्स अपनी दुकानें बंद करके भाग गए थे जब कंप्लेंट हुई। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो इमामिया गेट में मेरे कंप्लेंट डेस्क पे 3 कंप्लेंट्स आई थी कसाबों के ख़िलाफ़। तीनों दुकानों को मैंने सील किया क्योंकि भाग गए थे और उसके बाद मैंने उन तीनों को फ़ाइन किया और उनको मैंने वार्न किया कि अगर दोबारा उन्होंने वही चीज़ कंटिन्यू की, वही वायलेशंस की, तो वो जेल में जाएंगे इसके बाद और रमज़ान फिर जेल में गुजारेंगे।